से कुछ छुपाना भी नहीं चाहिए। यदि आपने गुरु बना लिया तो गुरु से कुछ छुपाना भी नहीं चाहिए। छुपाए तो देखे कर्ण का क्या हाल हुआ। कर्ण को तो जानते होंगे आप लोग। कर्ण परशुराम जी के पास गए। परशुराम जी का एक व्रत था, संकल्प था कि मैं केवल और केवल ब्रह्म बंधुओं को ही शिक्षा दूंगा, केवल और केवल ब्राह्मणों को ही पढ़ाऊंगा। तो उन्होंने कहा महाराज मैं ब्राह्मण ही तो हूं और कौन हूं। और ब्राह्मण बन करके चले गए और उनसे खूब विद्या प्राप्त कर ली। एक दिन सेवा कर रहे थे। देखिए, विद्यार्थी जब गुरु से कुछ लेता है, गुरु से ज्ञान लेता है, तो तीन चीजों से ज्ञान आती है। क्या? गुरु शुश्रूषया विद्या पुष्कलेन धनेन वा अथवा विद्या विद्या चतुर्था नोपलभ्यते। पहले यदि आप गुरु से ज्ञान ले रहे हो तो गुरु शुश्रूषया, गुरु जी की सेवा करो, सेवा के बदले में गुरु जी आपको ज्ञान देंगे तो आपकी विद्या फलीभूत होगी। अथवा पुष्कलेन धनेन वा, गुरु जी पढ़ा रहे हैं, गुरु जी को टाइम टाइम पर पेमेंट करते रहो तो आपको विद्या आ जाएगी। और तीसरा मेथड क्या है? अथवा विद्या विद्या, आपने सामने वाले को विद्या दिया और सामने आप मान लो आप गाना अच्छा जानते हो, सामने वाला ज्योतिष अच्छा जानता है, ज्योतिष की विद्या आप उससे ले लो, गायन की विद्या आप उसको दे दो, तो विद्या का आदान प्रदान हो जाए। सो ये तीसरा उपाय है विद्या प्राप्त करने का। और चतुर्थान नोपलभ्यते, चौथा कोई भी उपाय नहीं है। आप सोचो कि फ्री फोकट में गुरु जी से ज्ञान ले लें तो वो होने वाला नहीं, वो विद्या आपकी फलीभूत होगी नहीं, कर्ण जैसा हाल हो जाएगा। तो गुरु जी की सेवा कर रहे थे, गुरु जी के चरण दबा रहे थे और चरण दबाते दबाते क्या हुआ? चरण दबाते दबाते एक कीड़ा आया और कीड़ा उनकी जांघ में काटने लगा और काटते काटते इस तरफ से काटते काटते नीचे से और काटते काटते ऊपर की ओर निकल गया। कर्ण ने सोचा कि मैं यदि उठता हूं तो गुरु जी के जो सेवा में विघ्न आ जाएगा और यह शिष्य धर्म के विपरीत है। यदि आपके सेवा में कोई त्रुटि आ जाए तो उसका अपराध लगता है, तो मैं अपराधी बन जाऊंगा। भले ही मुझे कष्ट हो रहा है कोई बात नहीं, पर मैं गुरु अपने चरणों को उठाऊंगा नहीं, क्योंकि गुरु जी के मैं चरण दबा रहा हूं, हिलूंगा नहीं। गुरु जी की निद्रा खुल गई तो मेरी तपस्या भंग हो जाएगी, गुरु जी की सेवा में विघ्न आ जाएगा। पर जब रक्त निकलने लगा और परशुराम जी के चरण से जैसे ही रक्त का स्पर्श हुआ, गर्मा गर्म रक्त जब परशुराम जी के चरणों में लगा तो तिलमिला करके उठ गए। अरे ये तुम्हारे रक्त कैसे निकल रहा है? बोले गुरुवर ये कीड़े ने काट लिया। अच्छा दिखाओ, तो दिखाया तो पूरा पैर खोखला हो गया था। अरे राम राम राम, इतने देर से इस कीड़े ने तुम्हें काटा और तुमने चूं तक नहीं किया, तुम ब्राह्मण हो? बोले हाँ महाराज। बोले जल उठाए और कहने लगा सच सच बोल तू कौन है, क्योंकि ब्राह्मण में इतनी सहन शक्ति हो ही नहीं सकती, यदि सत्य नहीं बोलेगा तो तुझे अभी भस्म कर दूंगा। तब हाथ जोड़ करके बोले महाराज मैं क्षत्रिय हूं। तो हो ही न विमल विमेक, गुरु संग करहि दुराव, गुरु से तो कोई छुपाव करना ही नहीं चाहिए।